51 चिराग बुझने के उपरांत आरटीओ सीधी एवं यातायात जिम्मेदारों के ऊपर गिरनी चाहिए गाज। आखिर क्यों? सीधी 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार की सुबह हृदय को विदीर्ण कर देने वाली, धमनियों में दौड़ते हुए रक्त को जमा देने वाली, सांसों को थमा देने वाली तथा शरीर को सुन्न कर देने वाली बाणसागर नहर बस हादसे ने जब अमंगल की सूचना दी, देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में हादसे की खबर से प्रदेश सहित सारा देश सिहरने लगा। दुआओं के लिए अनगिनत हाथ उठ खड़े हुए। मौके पर देर सवेर पहुंचकर सभी ने जिम्मेदारियों का बोझ तो उठाया, चाहे वह राजनीतिक लोग हों, प्रशासनिक लोग हों या फिर घटनास्थल पर उपस्थित लोगों का हुजूम हो। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जरा गौर कीजिए, एक सवारी बस जिसकी परमिट 32 सीट की है, उसमें 55 से 60 सवारी कैसे यात्रा करने लग जाते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण हादसे की शिकार हुई है बेलगाम बस है। बड़ी सहजता से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि सड़क पर दौड़ती हुई सभी बसों का यही हाल है और यही यात्री बसें इन्हीं यातायात पुलिसकर्मियों के सामने से अपनी मंजिल की ओर फर्राटे भरती रहती हैं। जो भी लोग इस बस हादसे में असमय काल का ग्रास बन गए, आज उन पर कितना भी मरहम लगाया जाए, घाव भरने वाला नहीं है। और बेलगाम परिवहन को लेकर इसकी जवाबदेही आरटीओ पर तय होनी ही चाहिए। यातायात व्यवस्था के जिम्मेदारों का भी चश्मा उतरना चाहिए। इन सभी पर गाज निश्चित रूप से गिरनी चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि शहर से लगी हाईवे के दोनों छोर पर आए दिन अक्सर इन्हीं यातायात व्यवस्था के बादशाहों द्वारा 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, चेकिंग के नाम पर 100-200 रुपए लेते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नजर आते हैं। अगर यही अपने कार्य को ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाते तो शायद बस यह ओवरलोड नहीं होती। इस बात को बस दुर्घटना स्थल पर ही पहुंचकर मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट ने भी स्वीकार किया। दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा है कि किसी भी लापरवाह व्यक्ति को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कहने और करने में कितना अंतर या दम है यह आने वाला समय ही बताएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बस हादसे के जो भी शिकार हुए हैं, जरा 1 मिनट के लिए आप उन्हें अपना मानकर उस नज़र से देखिए। आपका कलेजा मुंह को ना आ जाए, आपके शरीर में ठंडक ना दौड़ जाए। आपकी अंतरात्मा अगर आपको झकझोरते हुए कुछ सवाल करती है तो हमें भी अवगत कराएं। राकेश शर्मा, संवाददाता, प्राइड कदम हिंदी समाचार पत्र एवं प्राइड इंडिया न्यूज, सीधी, मध्य प्रदेश। रामपुर नेकिन थाना इलाके के अंतर्गत हुए बस हादसे में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? ये सवाल सारे लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि छुइया घाटी में पिछले 5 दिनों से जाम लगा हुआ था। दूसरा, रोड खराब थी। तीसरा ये था कि बस 32 सीटर थी और उसमें करीब 60 लोग सवार थे। कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी चूक है। ऐसी चूक होना यानी लोगों की जान से हाथ धो बैठना होता है। लगभग 50 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। सबसे बड़ी बात, राज्य परिवहन विभाग पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 32 सीटर बस होने के बावजूद भी बस ठूस कर भरी गई थी। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि बस एग्जाम जो सेंटर था ऑनलाइन था, लेकिन सतना में एग्जाम रखा गया था। यदि अगर सीधी में एग्जाम होता तो इतनी जानें नहीं जाती। देखना भी होगा कि प्रशासन और शासन क्या कदम उठाता है। पवन तिवारी, प्राइड इंडिया न्यूज, सीधी। हादसा हुआ है, इसमें 50 लोगों की मौत हुई है। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, नमन करूंगा। इस तरह की सबसे बड़ी घटनाएं हुई है, इसमें जिला प्रशासन की लापरवाही है, जिसमें परिवहन विभाग की लापरवाही है। परिवहन विभाग के अधिकारी जो है तो उसको तुरंत खाली निलंबित कर देना चाहिए। इतनी बस ओवर होने के चलते जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, कहीं में कहीं थाना चौकी प्रभारी की भी लापरवाही मानी जा सकती है। जो क्षेत्रीय थाना प्रभारी है उनकी भी लापरवाही मानी जा सकती है। सड़क अगर छुइया घाटी की जाम अगर प्रतिबंधित नहीं होता, शायद रोड डाइवर्ट नहीं होती और बस जो नहर में दुर्घटनाएं घटित है, अभी तक जो जिले से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी वहां पर पूरी अपनी सुरक्षा व्यवस्था में पूरे दिन रात मेहनत भी किए हैं। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को मैं धन्यवाद देता हूं। जितनी भी जानें बचाए, वहाँ की क्षेत्रीय बच्ची भी जान बचाने में अपना अच्छा रोल की, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से घटना हुई है, ये मध्य प्रदेश की दर्दनाक घटना है और छुइया घाट जाम अगर नहीं होती तो शायद ये घटना नहीं होती, रोड डाइवर्ट नहीं होता। 3.5 किलोमीटर अंदर बस गई है, जिसपे नहर पटना बाणसागर मुख्य नहर है, जो कि 3 राज्यों में जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के लिए नहर का पानी जाता है, बाणसागर बंधा का। तो ये बहुत बड़ी नहर है, 3.5 किलोमीटर अंदर बस चल के गई है और जिसमें कई छात्राएं परीक्षा देने जा रही थी। तो पहली बात तो जिस दिन पर्व था, बसंत पंचमी पर्व था, तो राज्य सरकार को तो ये पर्व में परीक्षा रखनी ही नहीं चाहिए और परीक्षा रखते तो हर जिले में
जिला स्तर में अगर होती तो शायद ये दुर्घटनाएं नहीं होती। और परिवहन विभाग अगर जांच करता, चौकी प्रभारी अगर वहाँ के जांच करते तो बस थाने में होती और लोग सुरक्षित रहते, आज ये हादसा नहीं होती।